बीजेपी से निलंबित राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए विवादित बयान के विरोध में जुमे की नमाज के बाद यूपी में कई जगहों पर बवाल देखने को मिला था, जिसके बाद योगी सरकार आरोपियों पर लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप के अवैध मकान पर बुलडोजर चलाया गया। इसके बाद ये पूरा मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी कड़ी में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। तो आपने आफरीन फातिमा के घर को तोड़ दिया, पूरे घर को तोड़ दिया। क्या कहा उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि इसका बाप और ये जिम्मेदार है? क्या कोर्ट किस लिए है? फिर बताओ आप, अदालत किस लिए है? जज किस लिए है? पुलिस किस लिए है? अगर तुम तय कर लोगे 15 दिन से नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं होती और हमारे खिलाफ जजमेंट दे दिया जाता है कि तुम मेन आदमी हो, तुम्हारे घर को तोड़ दिया जाएगा। और घर को तोड़ रहे हैं। और ये मीडिया के लोग, जो इंग्लिश चैनल है न्यूज 18, वो क्या कहता है? वो क्या कहता है कि आफरीन फातिमा के घर से। गुजरात के कच्छ में रैली कर रहे असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि यूपी के सीएम अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं। वो फैसला करेंगे कि किसका घर तोड़ना है। आपने बुलडोजर चलाकर भारत के रूल ऑफ लॉ पर बुलडोजर चला दिया है। बताओ देश के पीएम, ये नफरत नहीं तो और क्या है? हमारा घर तोड़ दिया तुमने। तुम कौन होते? अगर उसने किया, आफरीन फातिमा के बाप ने किया, तो कोर्ट में चलाओ ना केस, सजा दिलाओ उसको, जेल में डालो, कोर्ट में कन्विक्ट कराओ। क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का चीफ जस्टिस बन चुका है कि वो फैसला करेगा कि किसका घर तोड़ दिया जाए? अगर आफरीन फातिमा के बाप को सजा भी होगी तो घर कैसा तोड़ते हैं आप? मुझे सजा होगी तो मेरा घर कैसा तोड़ेंगे आप? मुझे सजा होगी ना, मेरे घर को तो नहीं तोड़ा जा सकता। सारी दुनिया के सामने आपने उस बच्ची के घर को तोड़ा, बुलडोजर लगाकर तुमने। आफरीन फातिमा के घर को नहीं तोड़ा, तुमने भारत के रूल ऑफ लॉ पर बुलडोजर चला दिया। तुमने भारत की बुनियादों को कमजोर करने का काम किया। बताओ देश के प्रधानमंत्री, ये नफरत नहीं है तो क्या है? बताओ आप। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अजय टेनी को कुछ नहीं किया, अजय का घर नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन फातिमा का घर है तो तोड़ा जाएगा। हम पीएम से अपील कर रहे हैं कि ये बुलडोजर जो आप एक समुदाय विशेष के घरों पर चलाकर देश के संविधान को कमजोर कर रहे हैं, कि यहां पर इस इलाके में उनको उनके हुकूक नहीं दिए गए, उनको ये राइट नहीं दिया गया कि वो जमीन पर अपने जानवरों को चरवा कर अपनी जिंदगी गुजार सके। मैं बीजेपी से, भाजपा की हुकूमत से इस बात का मुतालबा और डिमांड करता हूं कि जिस तरह डांग में आपने किया, कच्छ के इस बन्नी के इलाके में भी इन तमाम मवेशियों को वही सहूलतें मिलनी चाहिए ताकि वो इज्जत के साथ अपनी जिंदगी को गुजार सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2014 से, बल्कि 2014 से डीएम साहब से मुलाकात हुई, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई हुकूमत की तरफ से स्कीम नहीं बनाई गई। मैं भाजपा की सरकार से ये मुतालबा और डिमांड करता हूं कि वो इन मवेशियों के लिए वो तमाम सहूलतें दें। इससे पहले प्रयागराज में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के कथित मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप के आलीशान मकान को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। पीडीए ने जावेद के घर पर शनिवार को ही नोटिस चस्पा कर दिया था।
नोटिस में मकान पीडीए की जरूरी मंजूरी लिए बगैर ही बनाए जाने और अतिक्रमण करने का आरोप था।